खबर गुजरात से है, जहां पुल ढह गया और बड़ा हादसा हो गया। यह हादसा हुआ है वडोदरा में। पुल टूटने के बाद 5 वाहन नदी में समा गए। इस हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो रही है। आज सुबह करीब 8 बजे यह हादसा हुआ है और जब आणंद को वडोदरा से जोड़ने वाला ये जो पुल है, गंभीरा पुल इसका नाम बताया जा रहा है, इसका एक हिस्सा ढह गया है। वडोदरा प्रशासन ने तुरंत संपर्क किया, बचाव अभियान शुरू किया गया। जानकारी के अनुसार एक ट्रक, एक इको, कुछ बाइक्स नीचे समा गई नदी में। बचाव अभियान अभी भी जारी है। वडोदरा प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम्स मौके पर मौजूद हैं। पुल पर एक टैंकर फंस गया, आधा नीचे लटका हुआ नजर आ रहा है, आधा पुल पर फंसा हुआ नजर आ रहा है। उसे भी गिरने से बचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। वडोदरा में पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ सभी बचाव अभियान में लगे हुए हैं। अभी टोटल तो पेशेंट तो 5 आए थे, 5 रेफर हुए हैं। अभी तक हमारे पास 8 और 2 10 बॉडी आई। तो वडोदरा जहां ये पुल वाला हादसा हुआ है, वहीं की तस्वीरें आपके सामने है। ये नीचे महिसागर नदी है और अचानक से सुबह का वक्त बताया जा रहा है, जब इस पुल पर से रोज की तरह गाड़ियों की आवाजाही हो रही थी, अचानक से पुल का एक हिस्सा नीचे महिसागर नदी में समा गया और उस वक्त इस पुल पर से जो गाड़ियां गुजर रही थी वो भी सीधे नदी में जा गिरी। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे औंधी गिरी गाड़ियां कुछ नजर आ रही हैं नीचे बह रही नदी में। 10 लोगों के मरने की अब तक पुष्टि हो चुकी है, कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार इन मौत का जिम्मेदार कौन? 40 साल पुराना ये पुल बताया जा रहा है। आखिरकार जो पुराने पुल होते हैं उनका निरीक्षण किया जाता है कुछ कुछ समय के अंतराल पर और उसके हिसाब से ही उन पर वाहनों की आवाजाही को इजाजत दी जाती है। इस पुल का निरीक्षण किया जा रहा था या नहीं? इस पुल पर नजर रखी जा रही थी या नहीं? क्या इस पुल को पूरी तरीके से भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था? जाहिर सी बात है, एक दिन में तो ये पुल गिरा नहीं होगा, यकीनन पहले से दरारें पड़ी होंगी और पुल का ये हिस्सा कमजोर हो रहा होगा, तभी तो आज सुबह ये पुल का हिस्सा ढह गया। इसी पर आपको दिखाते हैं एक विस्तृत रिपोर्ट। एक पुल जिस पर लोग सफर कर रहे थे, अचानक बीच से 2 टुकड़ों में बंट जाता है। और उस पर से गुजर रही 5 गाड़ियां पानी में समा जाती हैं। इस तस्वीर में आपको एक टैंकर लटका हुआ दिख रहा है। 2 ट्रक नीचे पानी में गिरे हुए हैं और एक कार के ऊपर महिला बैठी हुई है। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सब कुछ शांत हो गया। 5 लोगों को किसी तरह बचाया गया। यह गंभीरा पुल गुजरात में महिसागर नदी पर बनाया गया था। आणंद और वडोदरा को जोड़ने वाला यह पुल अचानक ढह गया। भारी भरकम गाड़ियां उसके ऊपर से उस वक्त गुजर रही थी। 40 साल पुराना ब्रिज सुबह यहाँ से जो वो टूट चुका है और अंदर जो कई जो यहाँ से आवाजाही करने वाले जो वाहन है वो अंदर गिरे हुए हैं। यहाँ एक ट्रक तो आप देख सकते हैं, जो ट्रक है अभी भी वहाँ पर जो उस तरह से लुढ़का है कि कभी भी गिर सकता है। ट्रक है आप देख सकते हो, उसमें से भी लोगों को रेस्क्यू करना यहाँ पर जारी है। यह पुल 1985 में बना था। विधायक चैतन्य सिंह ने नया पुल बनाने की मांग की थी। सरकार ने 212 करोड़ की लागत से नया पुल बनाने की मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन जर्जर पुल पर वाहनों की आवाजाही नहीं रोकी गई। एक तरफ नए पुल के निर्माण का सर्वेक्षण हुआ और दूसरी तरफ पुराने पुल की सुध ही नहीं ली। रिलीफ रेस्क्यू वर्क चालू है और काफी डाइवर्जेंस जो है वो दे दी है। बाकी जो है आगे इन्वेस्टिगेशन
वडोदरा की टीम, पूरा पुलिस प्रशासन, आनंद की टीम, पुलिस प्रशासन, फायर प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम, सभी टीम अभी प्राथमिक जो जिला प्रशासन के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रेस्क्यू काम। भारी भरकम ट्रक टैंकर वैसे ही गुजर रहे थे और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। गाड़ियों को निकालने का काम शुरू हो गया है। अब प्रशासन जांच करेगा, जिंदगियों के कसूरवार की तलाश होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब पुल जर्जर था तो उसे बंद क्यों नहीं किया गया? जब मैं यहाँ पे विधायक था 2017 से 22 तक, तो 17-18 में नितिन भाई पटेल जो मार्ग मकान विभाग थे, डिप्टी सीएम थे, उनको बार बार रजूआतें यहाँ पे हमने की थी कि ब्रिज तात्कालिक दौरान अभी भारदारी वाहनों के जो लोडेल वाहन हैं उनके लिए ब्रिज बंद कर दिया जाए और जो बाइकें हैं, 4 व्हील है, वो चलने दीजिए। परंतु ब्रिज अब चलने जैसा है नहीं। 46 ईयर इस ब्रिज को हो गए हैं, तो आप तुरंत इस ब्रिज को मंजूर कीजिए और बना दीजिए। ऐसा आज से 6-7 साल पहले की बात है, तब से बोला हुआ है। हादसे का इंतजार क्यों करती रही सरकार? आखिर किसके भरोसे उतरे सड़क पर आम जनता? जनता टैक्स भरती है, पुल पर चलती है और फिर इस तरह नदी में समा जाती है। क्या यही नियति है? और इस बीच वडोदरा में जहां पुल का हिस्सा टूटा है, हादसा हुआ है, वहीं की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नीचे देखिए आप, महिसागर नदी, और यहीं पर जो राहत बचाव कर्मी हैं वो मौजूद हैं। गोताखोरों की टीम यहां पर मौजूद है और नदी में लोगों को तलाशा जा रहा है। अभी तक 10 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। जो गाड़ियां नदी में गिरी हैं उन्हें बाहर निकालने का काम जारी है। इस हादसे में देखिए अभी जो एग्जैक्ट नंबर है वो भी साफ नहीं हो पा रहा है। अभी ये भी अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आखिरकार कितनी कुल गाड़ियां ऐसी होंगी जो नीचे गिरी होंगी और उनमें कितने लोग सवार होंगे। जो कुछ गाड़ियां वहां पड़ी हुई नजर आ रही हैं उनके बारे में तो जानकारी मिल रही है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गाड़ी वो पानी के बहाव के साथ बह गई हो। इसको लेकर भी अभी मुकम्मल तस्वीर सामने नहीं आई है। लेकिन फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी। 40 साल पुराना पुल जिसको लेकर स्थानीय नेता ये बता रहे हैं कि पहले ही इस पुल को लेकर शिकायत की जा चुकी थी। प्रशासन को, सरकार को अलर्ट किया जा चुका था कि पुल काफी पुराना हो चुका है, पुल को मरम्मत की जरूरत है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। और नतीजा जो आज इस हादसे के तौर पर हम सब के सामने, खमियाजा 10 लोगों की जान की कीमत देकर चुकाना पड़ा है। ये देख रहे हैं आप, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। ये जो लाइव बोट्स हैं इनके जरिए महिसागर नदी के बीच में जाया जा रहा है। गोताखोरों की टीम पहुंच रही है और फिर नदी तल को खंगाला जा रहा है। ये वो गाड़ियां जो नीचे गिरी, इंपैक्ट देखिए कितना ज्यादा था, क्योंकि आप तस्वीरों में देख रहे हैं पुल की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, जिस पर से ये गाड़ियां एक के बाद एक नीचे गिरती चली गई। जब ये पुल टूटा, ये नीचे एक ऑटो नजर आ रहा है आपको और उसका पिछला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर। कितना बड़ा यह हादसा आज सुबह जवाबदेही है। 10 लोगों की जिंदगी आखिर किसकी गलती से गई, किसकी लापरवाही से गई? कोई जवाबदेही तय होगी, किसी की जिम्मेदारी तय होगी, या यूं ही नागरिक हादसों का शिकार होता रहेगा? और हादसे वो जो टाले जा सकते थे लेकिन लापरवाही की वजह से नहीं टाले जा सके। तो गुजरात के वडोदरा में यह हादसा 10 एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।